अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है गोभी वाले चटपटे चावल। तो इसके लिए हमें चाहिए चावल आधा किलो, तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दें। गोभी आधा किलो अच्छी तरह साफ़ करके इसके फूल बना लें। आलू 1.5 पाव, गाजर 1 पाव, टमाटर 2 से 3 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी, प्याज 1 से 2 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 2 खाने का चम्मच, इमली और आलू बुखारा 5 से 6 अदद, हल्दी आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच और गरम मसाला 1 से 2 खाने का चम्मच। अब हम घी एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत घी गरम करते हैं या 1 कप। इसमें हम प्याज डालते हैं। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करते रहें। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने पर अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल करते हैं। इसको 2 मिनट तक फ्राई कर। अब हम इसमें टमाटर 2 से 3 अदद शामिल करते हैं। हरी मिर्च 3 से 4 अदद, वो भी शामिल कर लें। अब हम जो बचा हुआ बाकी प्याज था वो डालते हैं। इन सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब हम गोभी जो पहले से काट कर रखी हुई थी उसे शामिल करते हैं। आलू और गाजर सारा कुछ इकट्ठा शामिल कर दें। अब इसमें नमक 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी आधा खाने का चम्मच, इन सब को शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब हम इसमें इमली तकरीबन 5 से 6 गिठलियाँ वो शामिल करते हैं और साथ ही चाट मसाला भी। हरा धनिया जो हमने इन सब चीज़ों को तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद इनमें पानी शामिल कर दें।
सब्जियां नरम होने तक और पानी बॉयल होने तक इसका ढक्कन ढक दें। अब क्योंकि पानी बॉयल हो रहा है तो अब हम इसमें चावल शामिल करते हैं और साथ ही गरम मसाला भी। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब ढक्कन बंद कर दें। अब चावलों का पानी क्योंकि खुश्क हो गया है और चावल एक कनी होने पर अब हम इसको 5 से 7 मिनट दम पर रखते हैं। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं हमारे चावल पक गए हैं कि नहीं। देखें हमारे चटपटे चावल तैयार। इसको अब हम एक प्लेट में निकालते हैं।